हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं शोएब और दीपिका के मिसिंग व्लॉग्स की। वो लोग व्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे। सब लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि लोग इतना अच्छा खासा जो मतलब इजी मनी है व्लॉग बना के, जिसमें उन्हें कोई एफर्ट भी नहीं करना होता, वो व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, जबकि 4-5 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। और दिस इज द फर्स्ट टाइम शोएब इब्राहिम हैज टेकन दिस लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम हिज यूट्यूब करियर, क्योंकि 22-23 डेज हो चुके हैं। और इससे पहले अगर इन्होंने इतना लंबा ब्रेक लिया था तो वो था जब ये न्यूज आई थी पब्लिक में कि दीपिका इब्राहिम की कोई एक बेटी है पुरानी शादी से, एंड शी हैज अबेंडन हर डॉटर, और वो डॉटर स्पेशल चाइल्ड है। ये न्यूज आई थी। और इसके बाद दीपिका और शोएब गायब हो गए थे अपने यूट्यूब से। मतलब उन्होंने बहुत लंबा पॉज ले लिया था और सीधा अनाउंस किया उसके बाद कि वी आर प्रेग्नेंट। तो ठीक है, प्रेग्नेंट तो होंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा अब क्या हो गया कि वो गायब हो गए। देखो, उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शोएब शोएब पिछले 1-1.25 साल से, जब से झलक खत्म हुआ है, वो घर में बैठा हुआ है एंड ही डजंट हैव एनी वर्क। उसको लग रहा होगा कि भाई झलक के बाद कि मैं तो बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूँ, झलक जीता हूँ चाहे ना जीता हूँ, लेकिन मैं तो स्टार बन चुका हूँ और मुझे तो अभी और काम मिलेगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि झलक का रोल भी उसे इसीलिए मिला था क्योंकि उसकी यूट्यूब ऑडियंस अच्छी खासी थी। पॉपुलैरिटी के बेस पे इस टाइप के टीवी शोज पे काम मिलता है, या तो तुम्हारी फेस वैल्यू हो कहीं ना कहीं, या तो तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हारी फेस वैल्यू हो, लोग तुम्हें तुम्हारे काम से जानते हो, या फिर कैसे भी तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, या जैसे भी पॉपुलर होने चाहिए। बेसिकली पब्लिक तुम्हें तभी देखना चाहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे भी पब्लिक तुम्हें तभी देख रही है क्योंकि वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो शोज में भी ले आते हैं कि अगर यूट्यूब पे तुम्हें देख रहे हैं तो शो में भी देखेंगे, शो चलेगा। यही होता उनका बेसिक फंडा। तो वहां पे उसके बाद वो जीता तो नहीं शो, लेकिन लास्ट तक उसे खींच के ले गए थे। और शो खत्म हुआ, उसके बाद शोएब को कोई काम नहीं मिला, यूट्यूब भी धीरे धीरे डाउन होने लगा। और वो कंसिस्टेंट भी नहीं है ब्लॉग्स में दिखा भी नहीं कुछ पाता। और सेम विद दीपिका। दीपिका 4 साल से घर में बैठी थी। जब उन्होंने बिग बॉस जीता, उसके बाद जो बिग बॉस तक तो वो यूट्यूब था ही नहीं, कोविड से पहले की बात है। और उसके बाद जब कोविड शुरू हुआ, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। यूट्यूब के बाद उन्हें लगा कि ये तो बहुत इजी मनी है, मैं तो शेफ को खुश भी कर सकती हूँ, मैं तो घर में रह सकती हूँ, मैं होम कुक बन सकती हूँ, मैं तो घर में अलहमदिल्ला कर सकती हूँ, बिस्मिल्लाह कर सकती हूँ, और मैं तो सर पे चुन्नी डाल के खाना बना सकती हूँ, ये तो बहुत ईजी काम है, और ऐसे ही हम करोड़ों रुपए छापते रहेंगे। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ एक टाइम तक ही बनाया जा सकता है, उसके बाद पब्लिक को समझ आने लगता है। पब्लिक इतनी भी बेवकूफ नहीं है, थोड़े टाइम बाद हर इंसान को चीजें समझ आने लगती है। तो जब इन्होंने ये सब करा, शुरू में आप में तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप देखोगे ना शोएब के ब्लॉग, जस्ट शोएब के 3 साल पुराने ब्लॉग, 4 साल पुराने ब्लॉग्स, तो आपको दिखेगा एक एनर्जी लेवल डिफरेंट। वो एकदम खुश रहता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, हंसता था, मुस्कुराता था, अम्मी से मिलता था, सबा से मिलता था, सबसे मिलता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसको फर्स्ट टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि उससे पहले उसने जो भी शो किया था 3-4 साल पहले भी घर में ही बैठा था। तो एक बहुत लंबे टाइम के बाद उसको एक ऐसा वैलिडेशन मिला कि हाँ, पब्लिक उसे पसंद कर रही है, वो पैसा कमा पा रहा है। क्योंकि एक इंसान अगर घर में बैठता है और उसकी बीवी कमा के लाती है, तो मेल ईगो के लिए बहुत, जो इगोइस्टिक बंदे होते हैं ना स्पेशली, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेल ईगो हर्ट होती है अगर बंदी जहाँ घर में बैठे, तो उसको चलता है, क्योंकि सोसाइटी इज कंडीशन इन अ वे दैट वुमेन कैन सिट एट होम, शी कैन बी अ होम मेकर, बट मैन हैज टू गो आउट एंड अर्न मनी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। बट यहाँ पे शोएब घर में बैठा था। अब जब शोएब ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उसको तो लगा वाह, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और सबको अच्छा लगता है जब जॉब करने लगो, पैसा आने लगे, एक नेम और फेम मिले, और ऑब्वियसली जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगे, तो तुम बहुत खुश होंगे ही होंगे। बट इट इज वेरी ऑब्वियस। तो जो शोएब की जो एनर्जी लेवल था बहुत अच्छा था, खुश रहता था, ब्लॉग बनाते थे, और ऑब्वियसली हर चीज ब्लॉग के लिए ही होती थी। बर्थडे ब्रिंग इन, मतलब 10-12 लोग की फैमिली है इनकी, पूरे टाइम रहती है, किसी ना किसी का बर्थडे तो आएगा ही। किस बर्थडे के साथ पहले ब्रिंग इन, बर्थडे पे सरप्राइजेस, बर्थडे मनाएंगे, सारे दिन बैलून फुलाएंगे, फिर किसी की एनिवर्सरी आ जाएगी, किसी का कुछ 500 के सब्सक्राइबर्स हो गए, किसी के 1 मिलियन हो गए, किसी के 2 मिलियन हो गए, तो ये चलता ही रहा। अब एक टाइम के बाद पब्लिक ने देखना शुरू करा, फिर उन्हें थोड़ा सा कम पसंद आने लगी चीजें। ऊपर से जब सबा की शादी हो गई है, सबा नीचे आके बस गई, और फिर सबा ने सारे ड्रामे शुरू कर दिए, सारे फैमिली के रिश्ते खराब कर दिए। तो शोएब और दीपिका पीछे हटने लगे। जब ये पीछे हटने लगे तो वो नीचे भी नहीं जाते थे, उसके पास कंटेंट की होने लगी कमी।
जब फैमिली से मिलोगे नहीं, उनके बर्थडेज नहीं मनाओगे, लोग उनके घर नहीं जाओगे, उनसे मिलोगे नहीं, काम है नहीं, तो बंदा थोड़ा सा डिप्रेस हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनका जो बच्चा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन वो थोड़ा-सा डेवलपमेंट डिलेज़ चल रहे हैं, वो हमें सबको दिखता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ना उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके करते हैं ब्लॉग में। एक तो है कि भई अगर बच्चे में थोड़ी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो तुम उसको दूर रखो पब्लिक की आइज़ से। और अगर तुम दिखा रहे हो, तो फिर तुम्हें रेडी रहना चाहिए कि पब्लिक अपना ओपिनियन देगी ही देगी, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है, वो पब्लिक का बच्चा नहीं है। वो पब्लिक क्यों सिंपैथी दिखाएगी तुम्हें, किस नाम की सिंपैथी देगी? और थोड़ा बहुत दे सकती है, लेकिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा दिखाओगे उन्हें, तो पब्लिक बोलेगी। एक बार नहीं बोलेगी, दूसरी बार नहीं बोलेगी, तीसरी बार नहीं बोलेगी, चौथी बार बोलेगी कि भई यार बच्चे में ये हमें कमी दिख रही है। कोई आउट ऑफ कंसर्न बोल देगा, कोई ताना मार के बोल देगा। लेकिन ये बच्चे को दिखाते थे, और दिखाते भी इस तरीके से थे कि ज़्यादा पब्लिक को पता ना चले। मतलब जो पेरेंट्स है ना, उनको पता चल जाएगा, लेकिन इतना ऑब्वियस तरीके से नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जैसे चल नहीं पा रहा है, 1.5 साल का बच्चा है, वो चल नहीं पा रहा है, तो वो जैसे 2 कदम बढ़ाता है, उसके बाद कट लगा देते हैं वीडियो में, तो लोगों को रहेगा कि शायद वो गिर गया होगा या चल रहा होगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अभी क्या हुआ है, दीपिका को मिला है मास्टर शेफ शो। ऑब्वियसली वो चाह ही रही होगी, क्योंकि ब्लॉग उसके भी नहीं चल रहे थे, कि कुछ काम मिले, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। पापा को भी संभालते हैं, अम्मी के घर का भी खर्चा है, अपना खुद की 5 BHK का खर्चा है, लाइफस्टाइल मैनेज करना है। तो ऑब्वियसली तुम्हें यूट्यूब अगर तुम्हारा नहीं चल रहा, तो तुम्हें बाहर जाके काम करना पड़ेगा। तो दीपिका को मिला है मास्टर शेफ और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, और इसमें वो जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे, अपनी माँ को साथ लेके जाती है। और 15-15 घंटे वहाँ रहना पड़ता है, और बच्चा बेचारा धूल खा रहा है वहाँ पे, कुत्तों के साथ खेल रहा है, कुत्तों को पार्ले जी बिस्किट खिला रहा है, और माँ के साथ वो नानी जो है बच्चे की, वो पूरे टाइम संभाल रही है ओल्ड एज में। और दीपिका को तो चलो भाई टीवी पे आने का मन होगा, उसको तो अच्छा लग रहा होगा, बट बच्चे का क्या? अब दीपिका वहाँ पे भी व्लॉग बना रही है। शुरुआत में तो बनाया उसने, लेकिन पब्लिक ने अच्छा खासा ट्रोल कर दिया कि भाई छोटे बच्चे को तुम डे केयर में रखो या अपने घर में रखो, या बच्चे का पिताजी क्या कर रहा है जो पूरे दिन घर में बैठा रहता है, सोफा तोड़ता रहता है। इनके खानदान में सोफा तोड़ने की बहुत बड़ी आदत है। माता जी, सबा, पिताजी बेचारे दिन सारा दिन कुर्सी पे बैठे टीवी देखते हैं, और ये शोएब इब्राहिम, उसकी एज नहीं है कि घर में बैठने की। कुछ करो, और एटलीस्ट अपने बच्चे का ही ध्यान रख लो। जब तुम्हारी बीवी गई गई है बाहर कमाने के लिए, तो तुम बच्चे को क्यों बाहर ऐसे सेट पे या कार में बेचारा बंद है, या एक नानी बेचारी लेके उसे गोदी में झुला झुला के सुला रही है, ये सब क्यों करने दे रहे हो? तो ट्रोलिंग अच्छी खासी हुई। ऊपर से तो दीपिका अब अपना ब्लॉग बना नहीं सकती। एक रीजन ये कि ट्रोलिंग हो गई है इतनी ज्यादा, कि दीपिका ने तो पोर्ट्रे किया था कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे जनाब बहुत अच्छे हैं, सबसे बेस्ट बेटे हैं, बेस्ट पति हैं, बेस्ट पिता हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम एक्सपोज हो रहे हैं, मेरी सासू माँ तो दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है, मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है, मुझे तो शादी के बाद पहली बार पता चला कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो अब वो प्यार कहाँ गया, ये तो एक्सपोज हो गई। दूसरा रीजन ये भी है कि दीपिका अगर मास्टर शेफ के जो होता है ना बिहाइंड द सीन वाले वो ब्लॉग्स बनाएगी, तो वहां से अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इसमें मास्टर शेफ में क्या होता है, लोग एलिमिनेट होते हैं वन बाय वन करके। तो अगर ये ब्लॉग बना रही है, उसमें देखें कि 10 कंटेस्टेंट थे शुरू के, और अब तो ये 4 दिख रहे हैं, तो बाकी 5-6 कहाँ गए? तो मतलब उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि मास्टर शेफ पूरा बनने के बाद वो रिलीज करेंगे, लेकिन यहाँ से पता चल जाएगा कि लास्ट में कौन जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको अलाउड नहीं होगा, मना किया गया होगा कि भाई नहीं दिखा सकते कौन कौन है लोग। तो वहां पे अब दीपिका वहां पे भी नहीं बना सकती कि दिखाए क्या। अब बच्चे को साथ खेलते हुए दिखाएगी तो फिर ट्रोल होगी, बिहाइंड द सीन दिखाएगी तो मना है। घर में वो बेचारी थक हार के पहुंचती है, घर में जनाब बेचारे मुंह फुला के बैठे हुए हैं, और जनाब का मन नहीं लग रहा अकेले, वो क्या दिखाएं। जो उनके थे असिस्टेंट अंकित वंकित, वो सब उन्होंने निकाल दिए हैं शायद, क्योंकि आजकल ब्लॉग इतने ज्यादा कंसिस्टेंटली बना नहीं रहा है वो, तो काम भी इतना नहीं होगा, तो वो उनको अननेसेसरी सैलरी पे भी क्यों करें, विच ऑल्सो मेक सेंस। तो अब ऐसा हो गया कि जनाब ना, जो शोएब इब्राहिम है, वो काफी डिप्रेस्ड मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि पहले जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे मिलेगा शोज, मेरी तो अभी दुकान खुलेगी टीवी वर्ल्ड में और बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दीपिका को भी लगा कि भैया अब तो दिखाऊं, तो मैं दिखाऊं क्या, क्योंकि घर के ब्लॉग में रेसिपीज होती हैं या बच्चे को दिखाते हैं, और बच्चे को भी दिखाओगे तुम तो बच्चे के डेवलपमेंट डिलेस चल रहे हैं, पब्लिक लिखने लगती है, रेसिपीज वगैरह कितनी दिखाओगे तुम। तो और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात हुई क्या, कि टेली मसाला करके एक यूट्यूब चैनल है,
वो उन्होंने अपने रिपोर्टर भेजे होंगे और वहाँ पे दीपिका के बच्चे को उन्होंने शूट किया। उन्होंने एक अलग से वो बनाया वीडियो जिसमें माता जी बच्चे के साथ घूम रही है और उनका एक असिस्टेंट है हेल्पर दीपिका का। अब मैं उसके यहाँ क्लिप्स लगाऊंगी और वहां देखना और आप वीडियो जाके देख लीजिए। वहां पे बच्चा साफ दिख जाएगा कि वो बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वो देखो उसको ड्रैग कर करके सीढ़ी चढ़ाया जा रहा है, वो चढ़ भी नहीं पा रहा है। उसको ड्रैग करके दोनों हाथों से उठा के सीढ़ी से नीचे उतारा जा रहा है। नानी माँ उसका एक हाथ पकड़ के घसीट रही है, वो चल नहीं पा रहा है और वो बोल नहीं पा रहा है, वो रिएक्ट नहीं करता है ठीक से। वो रूहान के नाम पे उसने रिएक्ट किया लेकिन और किसी बात पे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुंह पे उंगलियां ठूस रहा है और नानी माँ उसको लेके भागने की कोशिश में है कि भैया चलो निन्नी आई है, चलो 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 निन्नी। और बच्चा ही इज नॉट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल किड। और लोगों ने फिर से पकड़ लिया, लोगों ने इतना लिखा कि भाई तुम दीपिका और शोएब अपने ब्लॉग पे तो तुम लिखते हो कि नहीं नहीं नहीं, दिखाते हो कि नहीं बहुत सही है बहुत सही है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। तुम फिल्टर लगा के बच्चे की शक्ल दिखाते हो। देखो मैं शक्ल पे नहीं जा रही हूँ, शक्ल से कोई बच्चा नॉर्मल है, शक्ल में कुछ नहीं है, लेकिन और तुम बच्चे को इस तरीके से दिखाते हो कि बस सब कुछ नॉर्मल है, इवन दो वी आर एबल टू फाइंड आउट दैट ही इज नॉट लुकिंग लाइक अ नॉर्मल किड, बट यू आर शेविंग इट ऑन अ फेस दैट नो ही इज नॉर्मल। और उसके सारे, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में ना कट करना, जहां पे बच्चे ने रिएक्शन दिया वहां तुम दिखा दोगे रिएक्शन पार्ट। बच्चा जब 10 बार रिएक्शन नहीं दे रहा है वो तुम कट कर दोगे। लेकिन उस वीडियो में बच्चा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब नेक्स्ट डे जब दीपिका आती है मास्टर शेफ के शेफ सेट पे, तो पैप्स खड़े होते हैं। अब ये वाले जो क्लिप है, मतलब जो स्क्रीनशॉट्स है, उसमें दीपिका आती है तो वो पैप्स बोलते हैं कि बच्चे के साथ बच्चे का, दीपिका इतने नहीं बस ठीक है ऐसे करके। और वो उसका भी मूड उतरा हुआ है, मतलब खराब है काफी, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी लोगों ने देखा वीडियो और लोग लिखने वाले तो लिखते ही हैं, इनके ब्लॉग पे भी जाके लिख रहे हैं और वैसे भी लिख रहे हैं कि ये क्या था और तुम कितना छुपाओगे, क्यों नहीं आ जाते, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। और एक्सेप्ट करो या ना करो, बच्चे का ध्यान रखो भाई। बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ है तो इसमें ना बच्चे की फॉल्ट है ना तुम्हारी फॉल्ट है, बट अब जो हो गया है वो हो गया है। तुम उसको बच्चे का तो ध्यान रखो, किसी स्पेशल थेरेपी वगैरह में डालो ताकि बच्चे के डेवलपमेंट डिलेज ना हो, बच्चा जल्दी जल्दी अपना मतलब पिक करे चीजें। और बच्चा क्यों पूरे दिन सेट पे रहता है, माँ को क्यों ड्रैग कर रही हो, अगर तुम्हें काम करना है तो बच्चे का पिताजी क्यों नहीं संभालता है बच्चे को। तो ये सब चीजें लिख रहे हैं और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तुम ये थोड़ी कहोगे कि अब बच्चा अगर गड़बड़ है तो फिर मैं नहीं संभालूंगा और सब कुछ सही है तो हाँ मैं संभालूंगा। तो ये दोनों बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं, ऊपर से फैमिली से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सबा ने पूरा घर घेर लिया है नीचे जाके, जबकि उसका कुछ बनता नहीं है। वो नीचे शादी के बाद मुंबई में रहना था तो मुंबई में रहती, सेम ही बिल्डिंग में रहेगी और सेम बिल्डिंग में भी अपना हर 6 महीने बाद घर रेनोवेट कराती रहती है और रेनोवेशन के नाम पे वो नीचे पड़ी रहती है। और तो और अभी वो प्रेग्नेंट भी है। अब कई बार तो मुझे लगता है कि नहीं भी है, बट अगर सपोज है भी तो वो देखना कि हिलने नहीं वाली, बच्चा भी हो जाएगा ना, बच्चा भी यहीं रहेगा, बच्चा भी यहीं पलेगा, वो भी यहीं पलेगी और सनी भी यहीं पलेगा। तो भाई साहब और भाभी जी वैसे ही परेशान हो चुके हैं कि नीचे वाले घर में जो चल रहा है माहौल, और इनसे रिश्ते भाई बहन के वैसे खराब हो चुके हैं, सभा छोड़ती नहीं है किसी भी इंसान को। तो बेचारे अब ये इतनी तरीके से फंस चुके हैं, ना काम है, बच्चे की वजह से परेशान है, फैमिली की वजह से परेशान है, ट्रोलिंग अलग हो रही है, यूट्यूब में करियर पूरा डाउन जा चुका है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो फिर ये करे क्या। और इसी वजह से शोएब और दीपिका अभी ब्लॉग्स नहीं डाल रहे, क्योंकि जैसे ही वो डालेंगे पब्लिक उन्हें बोलेगी कि भाई तुम बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखते। बच्चा अगर शोएब रखता है अपने पास और नानी माँ घर में रहती है तो शोएब रख सकता है, नानी ही तो संभालती है, बाकी देव धर्म दादा वगैरह जो भी हेल्पर है वही तो संभालते हैं। शोएब को थोड़ी ना 12 घंटे बच्चे के पास रहना है। शोएब तो अपना जो भी करना है करे, लेकिन अगर वो नहीं कर सकता, बच्चे को भेज रहा है सेट पे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो ट्रोल होगा ही होगा और दीपिका भी होगी, क्योंकि ये एब्सोल्युटली गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर 2-3 घंटे 4 घंटे का काम हो ना कि सेट पे जाना है तो ठीक है, क्योंकि जाना भी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाते हैं ये लोग, इतना घर के पास नहीं, क्योंकि ये लोग मीरा रोड में रहते हैं, वहां से मेन मुंबई जाते होंगे तो काफी टाइम लगता होगा। तो ये अननेसेसरी जो ट्रैवल करवा रहे हो बच्चे से, अननेसेसरी उसको बांध के रखा हुआ है, गंदे डायपर में गंदे कपड़ों में धूल मिट्टी खा रहा है, जंगली कुत्तों के साथ घूम रहे हैं, तो अनसेफ तो है ही और अनहेल्दी भी है। तो फिर क्या दिखाएंगे ये लोग। तो यही रीजन है कि अब ये थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। अब इनके पास सोच रहे हैं कि कुछ नया कंटेंट आ जाए, या हो सकता है शोएब को
फराह खान ने अपने बर्थडे पे बुलाया था, हो सकता है कुछ चल रहा हो पीछे से कि हाँ, मैं छोटा-मोटा तेरे को गाना-वाना करवा दूँगी, कहीं ये कोई म्यूज़िक एल्बम या कुछ भी। अगर ऐसा है तभी भी ऐसा रीज़न नहीं है कि शोएब यूट्यूब से डिस्कनेक्ट हो जाएँ। क्योंकि अच्छा खासा चलता करियर है, ठीक है 3 मिलियन व्यूज़ नहीं आते पहले की तरह, 400, 500, 600 तो आते हैं, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो कंट्रीब्यूट करो फैमिली के फाइनेंसेस में। ये थोड़ी है कि तुम्हें 3 मिलियन आए थे तो 3 मिलियन ही आएँगे हमेशा कि मेरी तो ईगो इतनी बड़ी है कि 3 मिलियन से मैं 1 मिलियन पे आ गया, तो अब मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा और अब दीपिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे पालने की, जैसे वो पिछले 10 साल से पालती आ रही है मुझे और मेरे परिवार वालों को। क्यों? क्यों है दीपिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुमने अपने पापा को अपने घर में बुला लिया, उनके लिए एक परमानेंट असिस्टेंट चाहिए, उनको सँभालने के लिए, उन्हें फिज़ियोथेरेपिस्ट चाहिए, उनकी मेडिसिन्स के बिल्स आते होंगे, तो वो क्यों सँभाले एक लेडी पूरे टाइम? और जब बंदा हट्टा-कट्टा है और घर में ही बैठा है, ना वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ना किसी फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो ये तो गलत ही है ना। तो आप बताइए आपकी क्या राय है? मुझे ये वॉइस आउट करना था कि लोग ईगो की वज़ह से जो करते हैं ना कि अब मैं नहीं करूँगा, घर का खर्चा कोई और उठाए क्योंकि मैं तो बस मेरी ईगो बहुत हाई है। जस्ट बिकॉज़ यू आर एबल टू फाइंड वर्क बट आई एम नॉट, तो आई विल नॉट डू एनीथिंग। ये ना गलत है क्योंकि हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिल के घर चलाना चाहिए। कभी वाइफ आगे रहेगी, सपोज़ फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, हस्बैंड अगर थोड़ा कम भी है, जो भी है, जितना भी कर सकते हो उतना कंट्रीब्यूट तो करो। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, छोड़ के बैठ जाओ कि नहीं मैं तो डिप्रेस हूँ, ठीक है डिप्रेशन होगा। फेलियर जो होती है ना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है माइंड पे कि हर किसी के लिए बस की बात नहीं है फेलियर को एक्सेप्ट करना। बहुत हर्ट होते हो तुम जब फेलियर देखते हो, लेकिन तभी भी यू कैन नॉट जस्ट गिव अप। और फेलियर नहीं है, ये सिर्फ डाउनफॉल ही है। अभी फेलियर तो तब होएगी जब 10,000 से भी कम व्यूज आने लगेंगे, उसको बोलेंगे फेलियर। भाई तुम्हें बैठे बैठाए पैसा आ रहा है, बनाते जाओ ना, तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुम कुछ कंट्रीब्यूट करो, बाहर निकलो। तुम्हें चाहिए हीरो के रोल, तुम अराउंड 40 हो गए हो, तुम्हें हीरो के रोल नहीं मिलेंगे, जो भी रोल मिल रहा है वो कर लो। तो चलिए इतना ही कहना था मुझे और यही रीज़न है ये लोग ब्लॉग नहीं बना रहे कि दीपिका दिखाएगी तो ट्रोल हो जाएगी, बच्चे के साथ जाती है वो और बिहाइंड द सीन दिखा नहीं सकती, वो अलाउड नहीं होगा। क्या दिखाएगी कि हम जा रहे हैं, अपने आप को तो बच्चे को और माँ को छुपाते हुए तो दिखा नहीं सकती। और जनाब क्या दिखाएँगे, मेरा घर खाली पड़ा है, मेरे पिताजी हैं यहाँ पे, जो बेचारे वॉक कर रहे हैं, मेरी बीवी-बच्चे वहाँ काम पे गए हुए हैं, क्या दिखाएगा वो? तो दीपिका और शुभ जिस दिन घर में होते होंगे, उस दिन हो सकता है उनके झगड़े हो रहे होते होंगे कि भई ये है, वो है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए बनाते नहीं होंगे। तो देखिए कब बनाते हैं, हो सकता है आएगा इनका ब्लॉग। तो चलिए बने रहिए एंड अपने ओपिनियन लिखना, आपको क्या लगता है मेरे व्यू पॉइंट से एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।